about the various movement of Earth, okay, in which we had talked about the forces which are applied on the Earth, okay, to make these movements, right? बच्चों अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हमने क्या बात की थी, हमने बताया था कि अर्थ में कुछ अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब बच्चों मूवमेंट्स को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि अर्थ, जो हमारा अर्थ है ना, वो तीन चीजों से बना हुआ, तीन लेयर से मिलकर बना हुआ, आपको याद होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोर, ठीक है, मेंटल और यहाँ पे क्रस्ट। तो आपको बताया था बच्चों कि जो क्रस्ट होता है वो ऊपरी पार्ट होता है, लेकिन जो ये आपका बीच का जो पार्ट होता है ना, ये मेंटल, वो क्या होता है, मैग्मा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, मैग्मा होता है बच्चों। तो आपको ये पता होगा मैग्मा क्या होता है, फ्लोटिंग लावा है, ठीक है, यानी कि तैरता हुआ आग। तो बच्चों ये जो तैरता हुआ आग होता है ना, तो ये क्या होता है, ये क्रस्ट, मान लीजिए क्रस्ट का पार्ट और ऊपरी मेंटल का पार्ट, ये मिलकर बनता है लिथोस्फीयर। क्या बनता है बच्चों, लिथोस्फीयर बनता है। अब स्टूडेंट, लिथोस्फीयर जो होता है ना, उन्हीं लिथोस्फीयर में क्या होती है, प्लेट्स चल रही होती है। क्या होती है, प्लेट्स चल रही होती है, यानी कुछ प्लेट्स मूव कर रही होती है यहाँ पे बहुत स्लोली। मैंने आपको सब बातें पिछले वीडियो में बताई थी कि जो प्लेट्स होती हैं इनकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब बच्चों कुछ प्लेट्स की जो होती है ना, ये जो प्लेट्स हमारे अर्थ की क्रस्ट के नीचे यहाँ पे, ठीक है, जो चल रही है लगातार ऐसे करते हैं, तो ये क्या होता है, इनकी मूवमेंट की वजह से हमारे अर्थ में कुछ ना कुछ अचानक से मूवमेंट होते रहता है। तो मैंने आपको बताया था जो अर्थ पे जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है बच्चों। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दो तरह की फोर्स होती है, एक होती है एंडोजेनिक मूवमेंट्स, और दूसरी होती है बच्चों यहाँ पे एक्सोजेनिक मूवमेंट्स, है ना, एक्सोजेनिक मूवमेंट्स। ये कब होती हैं, जब लिथोस्फीयर प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है, या इनके मूवमेंट होने की वजह से, लिथोस्फीयर जो होते हैं इनके मूवमेंट होने की वजह से, इनके घूमने की वजह से हमारे क्रस्ट पे भी क्या होता है, मूवमेंट होता है। यानी जब ये प्लेट्स घूमती रहती हैं तो हमारा जो ऊपरी क्रस्ट होता है वो भी घूमता रहता है। प्लेट्स क्यों घूमती हैं, क्योंकि बच्चों जो मैग्मा होता है ना बीच में, ये जो मेंटल है, इस पे प्लेट्स क्या है, कुछ तैर रही है। जब ये तैरती रहेगी तो इसके ऊपर जो प्लेट होगा वो भी तैरेगा, जब ये तैरेगा तो उसके ऊपर जो क्रस्ट होगा वो भी तैरेगा। तो जो क्रस्ट क्या है, लैंड एरिया जो है हमारा, तो वो भी क्या होता है, उस पर भी मूवमेंट होता रहता है। आपको मालूम नहीं चलता, लेकिन इस पर मूवमेंट होता रहता है। हर साल कुछ ना कुछ इंच जो है आपकी जमीन खिसक चुकी होती है इसी वजह से। और कभी कभी ये बहुत धीरे धीरे होता है तो हमको मालूम नहीं चलता, लेकिन अचानक से जब बहुत तेजी से मूवमेंट होता है कभी कभी, तो कुछ ज्यादा ही चीजें हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे हम कहते हैं डिजास्टर, राइट। चलिए आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छे एंडोजेनिक मूवमेंट पे आप जानते हैं यहाँ पे दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, यहाँ पे दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। एक होता है सडन फोर्सेस, ठीक है, सडन फोर्सेस होता है, सडन फोर्स होता है बच्चों। दूसरा होता है आपका यहाँ पे डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, है ना, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। ये चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अब सडन फोर्सेस क्या होती है, अब बच्चों एंडोजेनिक मूवमेंट क्या होता है, एंडोजेनिक मूवमेंट या एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है, जो आपके अर्थ के क्रस्ट के अंदर लग रहे होते हैं। ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे लग रहा होता है, ठीक है। ऐसे फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, वोल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सारी क्या होते हैं, अर्थ के नीचे होती हैं, ठीक है। जो ये क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट, तो इसके नीचे पार्ट में यहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से, ठीक है, जो है नीचे हमारे अर्थ के नीचे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, धरती का फट जाना, ठीक है। जब क्रैक हो जाता है अर्थ का जो क्रस्ट है, वो क्रैक क्यों होता है, क्योंकि वहाँ अर्थ के नीचे जो है ना, क्रस्ट के नीचे मूवमेंट हो रही होती है, या वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चों अब ऐसे में हम बात कर रहे हैं एंडोजेनिक के बारे में, तो सडन फोर्सेस क्या होता है, ऐसे कभी कभी फोर्सेस होती है ना जो बहुत अचानक से लग जाती है, तुरंत लग जाती है, मालूम नहीं चलता, और अचानक से फोर्स लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। अर्थ पे मूवमेंट अचानक से बहुत तेजी से हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो सडन फोर्सेस में आज हम पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले देखिए तीन चीज इसमें आती है। वो पहला होता है आपका अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, दूसरा होता है वोल्केनो, और थर्ड आता है लैंड स्लाइड्स, लैंड स्लाइड्स। इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक और वोल्केनोस के बारे में, ठीक है, अर्थक्वेक और वोल्केनो को। चलिए पहला हम स्टार्ट करेंगे आज वोल्केनो से, ठीक है, और हम अर्थक्वेक को, और नेक्स्ट वीडियो में आपको लैंड स्लाइड्स के बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों वोल्केनो से। वोल्केनो समझते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों, ये है वोल्केनो। अब वोल्केनो क्यों होता है, वोल्केनो के पीछे का क्या रीजन है, ये आप समझ लीजिए बच्चों। चलिए सबसे पहले मैं आपको वोल्केनो के बारे में बताता हूँ, और वोल्केनो क्या होता है समझिए। देखिए एक वोल्केनो जो होता है ना बच्चों, आपको पता होगा, देखिए मैं आपको यहाँ फिगर बना देता हूँ। ये आप देखिए बच्चों, ये जो है ना, ये पार्ट क्या है, ये आपका मेंटल है, क्या है, मेंटल है। ये क्या है, क्रस्ट है, ठीक है ना, क्या है बच्चों, क्रस्ट है। अब जो मेंटल है आपको पता है ये मैग्मा होता है,
मैग्मा होता है यानी कि यहाँ पे फ्लोटिंग करता हुआ आग है। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था सेकंड चैप्टर में कि ये जो है ना यहाँ पे क्या है, मेंटल क्या होता है, फ्लोटिंग यहाँ पे लावा है जो कि लगातार मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो भी मूव करती रहती हैं, ठीक है ना, और इन्हीं की वजह से हमारे क्रस्ट पे चीजों को नुकसान होता है। अब बच्चों क्या होता है, ये जो प्लेट्स है ना ये आपस में फोर्सेस लगा रही हैं आपस में, इन फोर्सेस की वजह से जो क्रस्ट होता है वो हिलता रहता है कभी कभी धीरे धीरे, लेकिन जब अचानक से फोर्स लगता है तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो अर्थ होता है ना यहाँ पे एक छेद बन जाता है, एक होल बन जाता है, ठीक है, जिसे वेंट कहते हैं। क्या होता है बच्चों, वेंट कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, तो ये जो मैग्मा है ना, जब ये छेद होल बन जाता है तो ये जो मैग्मा है बच्चों ऊपर की तरफ भागता है। कहाँ भागता है, ऊपर की तरफ, बिल्कुल छेद इस होल से निकलते हुए ऊपर, और बहुत जोर से धमाका होता है, और ये जो मैंटल जो कि आग नीचे बह रही है ना, ये ऊपर निकल आता है बच्चों, और इसी को बोलते हैं वोल्केनो, ठीक है, इसी को बोलते हैं वोल्केनो। यानी अंदर जो जमीन की जो मेंटल आग जो लगातार बह रही है ना, ये हमारे क्रस्ट के ऊपर चला आता है, क्रस्ट को फाड़ते हुए, ठीक है, क्रैक करते हुए, दरार बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल आता है। और बच्चों कुछ चीज इसमें समझिएगा, जैसे कि मेंटल है, तो देखिए मेंटल बह रहा है लगातार, ये क्या होता है, इसके ऊपर क्रस्ट होता है, तो ये क्रस्ट को चीरते हुए, ठीक है, उसको क्रॉस करते हुए ये बाहर की तरफ निकल आता है बच्चों। अभी जो लाइन, ठीक है ना स्टूडेंट, जिस लाइन से ये जो पाइप, जिस पाइप से बाहर जा रहा है मैग्मा, इसको बोलते हैं वेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, वेंट बोलते हैं, ये याद रखिएगा आप। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको वेंट बोलते हैं, आप याद रखिएगा। जो आप पाइप देख रहे हैं इससे ये आग जा रहा है, और बच्चों इसका जो मुंह होता है, जो ऊपर की तरफ मुंह होता है, जहां से ये लावा निकल रहा है बाहर की तरफ हमारे, ठीक है, जो क्रस्ट के ऊपर आ रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो मुंह है इसका, ठीक है, जो माउथ होता है, याद रखिएगा, जहां से माउथ होता है, जहां से ये बाहर निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बच्चों क्रेटर। क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। यानी क्रेटर क्या होता है, वोल्केनो का माउथ होता है, माउथ ऑफ द वोल्केनो, याद रखिएगा, जिसके पास से पूछूंगा, माउथ ऑफ द वोल्केनो होता है, माउथ ऑफ द वोल्केनो होता है बच्चों, क्रेटर बोलते हैं इसे। यानी कि आपने क्या क्या देखा, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है, मेंटल में जो आग लगातार चल रही है ना, वो जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो क्रस्ट होता है ना, वो क्या होता है, फट जाता है, ठीक है, और उस क्रस्ट से ऊपर की तरफ जो ये मैग्मा यहाँ पे लगातार बह रहा है, ये ऊपर की तरफ चला आता है, और ये ऊपर की तरफ आने की वजह से एक पाइप बनती है, और उस पाइप को बोलते हैं वेंट, और उसका मुंह जहाँ पे होता है, जहाँ से ये निकल रहा होता है बच्चों, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। अब बच्चों बीच से ही कभी कभी क्या होता है, बीच से ही ये लावा, ये जो मैग्मा है ना, ये बाहर आ जाता है। देखिए ये मैग्मा बाहर आ रहा है बीच से ही, और बीच से आते ही ये क्रस्ट के, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर बहना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा ऐसे पहाड़ों पे, ठीक है, ऐसे बहता हुआ ये जो मैग्मा है ना बाहर निकल आता है, ये बहता रहता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बहते रहता है, ठीक है, कभी कभी ऊपर से निकलता है और कभी कभी साइड से ऐसे बहते रहते हुए चला आता है। तो ये बच्चों जब बाहर निकलती है, यही मैग्मा बाहर निकल के आता है, ये क्या है, ये मैग्मा है जो बाहर जा रहा है, क्या है बच्चों, ये मैग्मा है, ठीक है, ये मैग्मा है जो बाहर जा रहा है, और जब ये अर्थ के ऊपर आता है, यानी क्रस्ट के बाहर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको लावा बोलते हैं, इसको बोलते हैं लावा, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए, राइट, इसको बोलते हैं लावा। अब बच्चों जो ऊपर निकलता है, ऊपर आपने देखा होगा तो ये गैसेस या ऐस निकलती है। क्या निकलता है, गैस या एसेस निकलती है, ठीक है, यानी कि जो लावा यानी कि जो मैग्मा होते हैं ना, उससे निकलने वाली गैस होती है, राख, जो राख होती है वो ऊपर से बाहर निकल के आती है। यानी आप देखिए लावा कहाँ से बाहर निकला, लावा एकदम ऊपर से नहीं निकलता, लावा बिल्कुल साइड से ऐसे बीच से चला आता है, ठीक है, क्रस्ट पे, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं, तो ये लावा बीच से निकल के चला आता है क्रस्ट पे, जबकि ऊपर आप देख पाएंगे तो ऊपर जो है गैस निकलती है या फिर ऐश निकलता है। तो आप इसको ध्यान देंगे एक बार फिर से आप समझिएगा फिगर को बच्चों। ये देखिए मेंटल है, ठीक है, मेंटल के ऊपर क्या है, क्रस्ट का एरिया है, क्रस्ट फट गया तो मेंटल जो है ऊपर की तरफ बाहर आया, बाहर किससे आएगा, एक वेंट, एक गली होती है, इसको वेंट बोलते हैं, ठीक है, और वेंट के बीच से ही ये चीजें क्या होती हैं, जो उसका मैग्मा है वो इधर साइड से चला आता है क्रस्ट के ऊपर, और क्रस्ट के ऊपर आने के बाद ये लावा कहलाता है। और ये जब ऊपर जाता रहता है बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा, गैस निकलती है, या फिर जो लावा है ना उसका ऐश, राख निकलता है, कहाँ से, क्रेटर के थ्रू, उसका मुंह जो होता है, क्रेटर क्या होता है, मुंह होता है उसका, बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा होता है वोल्केनो, ठीक है। वोल्केनो क्यों आता है, सडन फोर्स से आता है। आपसे कोई पूछे व्हाई डज वोल्केनो इरप्ट, तो आप बता सकते हैं कि इट इज अ सडन फोर्स, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ अ सडन फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द अर्थ, राइट। और वो क्यों होता है, एंडोजेनिक मूवमेंट, एंडोजेनिक फोर्स, अर्थ पे एंडोजेनिक फोर्सेस अप्लाई होती हैं, जिनमें सडन फोर्सेस लगता है, सडन फोर्सेस की वजह से एक बहुत खतरनाक यहाँ पे डिजास्टर आता है, इसे बोलते हैं बच्चों क्या, वोल्केनो। इससे आप वोल्केनो बोल सकते हो। तो आई होप कि वोल्केनो आपको समझ में आ गया, वोल्केनो क्या होता है ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि वोल्केनो आपको समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अब अर्थक्वेक के बारे में जान लेते हैं, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लेते हैं।